बेटे की अस्थियों की पोटली के साथ मानो खुल गई हैं कष्ट को अब तक समेटे हुए तमाम गिरहें। उत्तराखंड के हरिद्वार की हरि की पैड़ी में जब लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता गंगा में उतरे तो उन्होंने कितनी ही दफे खुद को खुद से संभाला होगा, लेकिन बेटे को बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, कंधे पर बैठाकर दुनिया दिखाना, देश सेवा समझाना, न जाने कितनी ही ऐसी यादों ने कंधों को कमजोर कर दिया और पिता राजेश नरवाल समंदर किनारे की रेत सरीखे दुख के एक झोंके में कुछ देर के लिए खो गए। दरअसल जब साउथ कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी की खबर के सामने पिता राजेश खड़े थे तो कुछ समझ पाना आसान नहीं था, क्योंकि तब खुद रो देते तो बहू को, पत्नी को और विनय की बहन को कैसे संभालते। जब बहू ने बेटे के कॉफिन के सामने पार्थिव शरीर को सल्यूट किया था तो उठी होगी पिता के मन में एक हूक, पर तब भी परिवार आसपास था। दाह संस्कार हुआ और अब बारी थी अस्थियों के विसर्जन की। यह बेटे के साथ शायद रोने का आखिरी मौका मान लिया पिता ने और वह टूट गए। नहीं संभाल पाए आंसुओं को, बह जाने दी दिल में जमा कुल 30 में से एक छोटा सा हिस्सा। सबसे पहले तो मैं पूरे विश्व का, देश का और अपने देशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में वो मेरे साथ खड़े हैं। प्रशासन ने, सरकार ने, सभी देशवासियों ने मेरा ढांढस बंधाया है, मेरे परिवार को सांत्वना दी है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से घटना की गई पूरी, क्या कहना चाहेंगे? घटना मैं भी सुनी सुनाई बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने घर पर था, बेटा और मेरी पुत्र वधू गए हुए थे। इसके बारे में उसको डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकता। लेफ्टिनेंट विनय के पिता की सरकार से एक ही मांग है कि किसी और के साथ ऐसा ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल कहाँ के थे, क्या हुआ था, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में पूरी कहानी मिल जाएगी। फिलहाल विनय के पिता राजेश नरवाल कहते हैं कि हम इन दिनों तमाम खबरों से दूर हैं, नहीं पता हमें कि अब पहलगाम में क्या हो रहा है, उन आतंकियों का क्या हश्र होगा वगैरह वगैरह। हरियाणा के रहने वाले राजेश नरवाल को याद है तो बस इतना कि बेटे की 16 अप्रैल को शादी हुई थी, 19 को रिसेप्शन हुआ था और पत्नी के साथ कश्मीर गया था छुट्टियां मनाने, जहां से वो कभी नहीं लौटा। इस चीज को कभी आवाज में नहीं समझाया जा सकता। क्यों ना कितने ही शीशे तोड़ दिए जाएं, कितनी ही पहाड़ियों से चीख लिया जाए, कितना ही रो लिया जाए, इन भावनाओं के ज्वार के आगे सब बहुत कंगाल सा लगेगा। इतना ही कहूंगा कि इस पिता की टीस के आगे मेरे तमाम शब्द मौन हो चुके हैं। कश्मकश चल रही है जहन में कि क्या लिखूं इन्हें, बस इतना शायद कि नमन है आपको।